नमस्कार सभी को। आज हम दोस्तों एक सरसों की खड़ी या मस्टर्ड केक के बारे में कि इसका हम कैसे प्रयोग करें, कैसे बनाएं और इसका कितना इस पर अपने जो फसल है, बालकोनी है, टेरेस गार्डन है, रूफटॉप पर है, क्या असर होता है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम इस मस्टर्ड केक पर हम कैसे इसका यूज़ हो रहा है अपने जितने भी गार्डन में, बगीचों में या कई अपने जो ज़्यादातर गमलों में प्रयोग कैसे होता है उस पर विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। और इसका हमने 1 साल से मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है, कैसा रहा है, वो सभी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज जो मस्टर्ड केक है या सरसों की खड़ी है, ये ऐसे होती है खड़ी। तो जितने भी फसलों के अवशेष है उन सभी का हम यूज़ करते हैं। जैसे धान का छिलका भी यूज़ करते हैं या जो चना है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और जो भी फसल है सबके अवशेष यूज़ करते हैं। जैसे पेड़ पौधों के पत्ते हैं जो पतझड़ में गिर जाते हैं उसका खाद बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नीम की जो निमोड़ी होती है उसका तेल निकालने के बाद उसकी खड़ का भी प्रयोग करते हैं पेड़ पौधों पर। और ऐसे ही जो सरसों होती है उसका तेल निकालने के बाद इस खड़ का भी हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है। और दूसरे भी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा जो मात्रा होती है वो नाइट्रोजन और इसकी फास्फोरस की होती है। थोड़ी बहुत इसमें पोटाश भी होती है। लेकिन इसके डालने से फसलों में बहुत ही अच्छी पैदावार होती है, फूल अच्छा आता है। फूल अच्छा आने से जो फल बनने की जो प्रक्रिया है वो हमारी तेज़ होती है और फल भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं। मैंने ऐसा इसको तरबूज में, खरबूजे में, घिया में और नींबू में प्रयोग करके देखा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों न सभी दोस्तों को बताया जाए इसके बारे में कि इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने ये आज वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि अब जो इतनी भी हमारी सब्जियां हैं वो भी अभी 10-15 दिन के बाद फूल की अवस्था में आ जाएगी। और जो फल वाले पेड़ है जैसे आम है, नींबू है, मौसमी है और सीताफल है, वो भी अब तकरीबन फूल की अवस्था में आने वाले हैं। तो उसका जो प्रयोग हमें फूल के आने से पहले और फूल के आने के बाद 2-3 बार अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। अब इसका हमें प्रयोग कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। जो सरसों खड़ी का प्रयोग है हमें करने के लिए हम गमले में भी कर सकते हैं, कंटेनर में भी कर सकते हैं और अपने जो किचन गार्ड है ना वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने का जो तरीका है 2 प्रकार का होता है। एक तो इसको पाउडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसका जो पाउडर है इसको भी बनाकर हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रयोग हम लिक्विड के रूप में भी कर सकते हैं। और पाउडर के रूप में अगर प्रयोग करना है तो इसकी जो मात्रा है वो मात्रा होगी, अगर 10-12 इंच का गमला है 1 चम्मच से 2 चम्मच तक, यानी ये 5 ग्राम से 10 ग्राम तक मात्रा इसकी होनी चाहिए। और जो पेड़ का तना है इसको छोड़कर थोड़ा सा 1-2 इंच का दायरा या 3 इंच का दायरा छोड़कर इसके चारों तरफ हमें वो डालनी चाहिए। हाँ, इसका जो असर है पाउडर का भी असर होता है 10-15 दिन के बाद होता है, लेकिन अगर लिक्विड डालोगे तो इसका असर जल्दी होता है और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो लिक्विड बनाने का क्या तरीका है कि इसको हम जो इसकी मात्रा होती है 1 लीटर पानी में 10 ग्राम होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रयोग है उसकी मात्रा पर बहुत निर्भर है। अगर आप ज़्यादा मात्रा डालते हैं तो पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है ज़्यादा होती है। इसलिए हमें इसकी मात्रा है वो 10 ग्राम से 15 ग्राम तक एक पेड़ पौधे में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बड़ा पौधा है तो उसके हिसाब से हम मात्रा इसको बढ़ा सकते हैं, 20 से 25 ग्राम तक कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर बड़े पौधे जो फल दे रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम से 100 ग्राम तक लिक्विड में डालें। लेकिन पानी में मात्रा होगी उसकी 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 लीटर में 10 ग्राम। तो जो ये है, जैसे ये हमारी जो मशीन है इससे हम देख लेंगे कितना 10 ग्राम होता है। ये इसे तो ये हमारा भी 13 ग्राम है। अगर इसको हम तो ये 10 ग्राम है। अगर आपके 10 से 15 ग्राम हो जाए तो ठीक है। ये 10 ग्राम है और 10 से 15 ग्राम के बीच इसकी क्वांटिटी मात्रा रखनी है। तो इसको हम 1 लीटर पानी में डाल देंगे। जो ये मग होते हैं हमारे तकरीबन 1 लीटर के होते हैं, और इसमें डाल देंगे हम। डालने के बाद इसको पानी डालकर ढककर कहीं शेड वाले एरिया में रख देंगे 3 दिन के लिए।
3 दिन तक हम इसको रखा रहने देंगे। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो कोई लकड़ी की डंडी के लेकर कोई इसको आप ऐसे घुमा दे 1-2 मिनट के लिए और फिर ढक दे। ऐसे 3 दिन के बाद इसका हम यूज करेंगे। और यूज करने के लिए अगर आपके पास 10 से 12 इंची गमला है तो इसमें 200 ml से 300 ml तक होना चाहिए। अगर 18 से 20 इंच का गमला है तो 500 ml तक यूज कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर बड़ा गमला है तो इसको हम 1 लीटर तक यूज कर सकते हैं लिक्विड में। तो 1 लीटर में इसकी मात्रा हो रहेगी 10 ग्राम से 15 ग्राम तक। ऐसे हम इसको यूज करेंगे। जैसे ये बनाया हुआ है तो इसको दिखाते हैं हम, ऐसे इसका कलर हो जाएगा। तो 3 दिन के बाद इसका ऐसा कलर हो जाएगा। और फिर आप इसको हम जितने भी हमारे प्लांट है, सब्जी के प्लांट है, फूल के प्लांट है, या अभी जिससे हम फल लेंगे तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपके अगर गमले में, कंटेनर में, ग्रो बैग में, किचन गार्डन में अगर इसमें आपके पास फूल वाले पौधे हैं, फूल नहीं लग रहे हैं, अगर आप सब्ज़ी बो रहे हैं, सब्ज़ी नहीं लग पा रही है, अगर आपने कोई पत्तों वाली सब्ज़ी बोई जैसे पालक है, धनिया है, पुदीना, वो नहीं चल रहा है, तो आप ये ज़रूर डाल कर देखें। इसके डालने से ज़मीन है उपजाऊ हो जाती है और इसका जो रिज़ल्ट है 15-20 दिन के बाद आना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास किचन गार्डन में जगह है तो अगर इसको आप 3 महीने तक लगातार 15-15, 20-20 दिन में डालते हैं तो ज़मीन बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद आपने कोई केमिकल खाद डालने की ज़रूरत नहीं, जैसे यूरिया, DAP देने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आपका बढ़िया काम हो जाएगा। तो ऐसे हम इसकी मात्रा रखनी है। और इसका दूसरा हमने सबसे बड़ी सावधानी रखनी है, जब इसका यूज करेंगे, यूज करने के लिए जो गमले की जो मिट्टी है उसको हमने करीब 4-5 दिन से पहले ही पानी देना बंद कर देना है। और जो ऊपर की जब मिट्टी है वो 1 से 2-2.5 इंच तक सूखी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, गमले की भी। और आपकी अगर इसमें किचन गार्डन में ज़मीन है वो सूखी ज़मीन में इसका लिक्विड का प्रयोग करना है। अगर ज़मीन गिल्ली है ऊपर की, अगर आपने पानी दिया है 1-2 दिन और फिर आप ये डाल रहे हैं, मस्टर्ड केक डाल रहे हैं इस लिक्विड, तो उसमें छोटे कीड़े बन सकते हैं। और कीड़े का वैसे तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन एक समस्या हो जाएगी कीड़े की। तो इसलिए मस्टर्ड केक का यूज़ करने के लिए हमें ऊपर की जो मिट्टी है वो ड्राई होनी चाहिए। और ड्राई होने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर पाउडर के रूप में यूज़ करना है तो आप जब खोदी निकालते हो, नड़ाई गोडाई करते हो, तो उस तरह डालकर फिर खुरपी से आप नड़ाई गोडाई कर सकते हैं। तो ऐसे आपने इसका प्रयोग करना है। बस ये सावधानी रखनी है कि जो ज़मीन है वो ड्राई होनी चाहिए, फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका आप 15-15 के दिन के अंतर पर प्रयोग करें। जैसे अभी फूल आने की अवस्था में अब कर दे, फिर फूल आ जाए जब करें 3, तो बस इसका 3 बार आप ज़रूर डाल लें। इसमें 3 बार डालने से इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और आपके जो भी पेड़ पौधों में पैदावार नहीं हो रही है उसको प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, पोटास भी मिलेगा। और अब आपको दिखाते हैं इसको हमने कैसे, इसको जो गमला है वो ड्राई होना चाहिए। तो ड्राई होने के बाद ही हम यूज करेंगे। जैसे ये है, ये ऐसे ड्राई होना चाहिए, तो ऊपर से जो मिट्टी है वो सूखी होनी चाहिए। और जब हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे ये भी हमारा जो प्लांट है इसमें फूल है, तो ऐसे सूखा होना चाहिए। तो अगर सूखी अवस्था में हमारा गमला है या इसमें है तो हम इसमें ज़्यादातर हमें यूज करना चाहिए। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। तो ऐसे हम इस मस्टर्ड केक का या सरसों खड़ी का प्रयोग करें हम। बस की मेन सावधानियाँ ये है कि इसकी एक तो मात्रा की ध्यान रखना आपने, 1 लीटर में 10 ग्राम से 15 ग्राम होना चाहिए। दूसरी इसकी आपने सावधानी रखनी है कि मिट्टी है जब डालेंगे तो ऊपर से ड्राई होनी चाहिए, सूखी मिट्टी होनी चाहिए, और ऐसे डाल सकते हैं। और अगर इसका अपने पेड़ पौधों पर स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, तो उसकी मात्रा क्या करनी है आपने, 5 ग्राम रखनी है। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम को अगर आप डालते हैं तो इसमें आपने 2-2.5 लीटर पानी करना है। और इसको छान कर, किसी कपड़े से छान कर इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे आपका जो प्लांट है उसमें अच्छा फूल आएगा, अच्छा फल आएगा, और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक, नेचुरल और प्राकृतिक खाद है। तो दोस्तों, ये इसकी जानकारी थी। आप भी मस्टर्ड केक बहुत ही सस्ती होती है, 25 से 30 रुपये kg आपको ये जितने भी तेल निकालने के मील होते हैं उसमें मिल जाएगी। और इसको 1 किलो लेने पर आपको काफ़ी समय तक चलेगी। सभी दोस्तों को नमस्कार।